हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2011 के सोल पेपर बाल विकास एवं शिक्षण विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो किस पर आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? हमारा उत्तर सही हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है, किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, पठन विकार से, या फिर व्यवहारिक विकार से। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? पठन विकार से। किससे है? ऑप्शन सी, पठन विकार से। अगला प्रश्न हो जाएगा, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो कैसे होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, या फिर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। कौन सा उत्तर सही होगा? तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। क्या हो जाएगा? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या फिर चौथा ऑप्शन है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, हमारे विकल्प दिए गए हैं, निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्राप्त करनी चाहिए, कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। ऑप्शन कौन सा सही होगा? उत्तर कौन सा सही होगा? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि सभी सॉल्व पेपर इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्राप्त करनी चाहिए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है, या फिर किस अंतर्गत रखा जाता है? आगे देखते हैं। श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा दृश्य साधन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दृश्य साधन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता से कौन सा ऑप्शन जो दिया गया है संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या फिर उपरोक्त सभी। हमारा उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना और प्रश्न पूछना, ये सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करनी चाहिए? कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो क्या उत्तर हो जाएगा? लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तर हो जाएगा लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? टीपी नन्न ने, स्पेंसर ने, फ्रोबेल ने, या फिर मॉन्टेसरी ने? शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रोबेल ने। किसने? फ्रोबेल ने। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, फ्रोबेल ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चों को दंड देना शुरू करेंगे? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त हुए वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आदि का आधारिक रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि? ऑप्शन हमारे हैं, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्व भर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, या निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, किसमें करेगा? सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, या फिर अभ्यास पुस्तिकाओं में? हमारा उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ क्या करेंगे? उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके इस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है? तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वह जैसे अधिक प्रगति कर सके इस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित देंगे, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे? तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सही हो जाएगा डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है? संवेदन प्रमोद अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्ण क्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त क्रियात्मक अवस्था? तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया, तो कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, या फिर पियाजे द्वारा? तो हमारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पियाजे द्वारा। क्या? पियाजे द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या भूमिका होनी चाहिए अभिभावकों की? निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदनात्मक, या फिर उदासीन? हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो अग्र सक्रिय हमारा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, अग्र सक्रिय। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या फिर गृह कार्य में? तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा में, ऑप्शन बी, विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद
को किसको अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, या फिर कक्षा में निपुण निरस्ता। तो हमारा विकल्प से हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षक के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना, या फिर प्रश्न पूछना। तो हमारा विकल्प से हो जाएगा प्रश्न पूछना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या फिर यह समय बिताने में सहायक होगा, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, ऑप्शन डी। आगे अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है किसका? परिवार एक साधन है किसका साधन है? औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षा का, ऑप्शन ए अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है तो कैसे? एक व्यक्तियों के बारे में बोलकर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। पहला विकल्प, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। किस तरह से कर सकता है? तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? आदर्श रूप में बर्ताव कर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आदर्श रूप में बर्ताव कर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। आगे अगला प्रश्न है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? क्या करेंगे एक सही सक्रिय बालक को सही दिशा में लाने के लिए? उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसमें से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप उन्हें क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे। प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है उनमें बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको बताना है कमेंट में। क्या हो जाएगा? ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। उत्तर सही हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? विकल्प हमारे हो जाएंगे, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी में। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में भी, कक्षा शिक्षण में भी और अनुशासन में भी। ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।